स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन, जो कि एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखिए, चाहे 10 बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतना बार आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वैरायटी वैरायटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और रिपीटेशन जानते हैं, एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, क्योंकि जो पैटर्न होता है उसी पर देता है। सवाल बदल नहीं सकता है, केवल प्रैक्टिस की कमी होता है, इसलिए लगता है कि बाहर से पूछा हुआ है। बाहर से कुछ नहीं पूछता है, सब क्या पूछता है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न के ही पूछता है। इसीलिए पिछली साल का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए और लगाना चाहिए। अब यही सवाल है, लगभग लाखों करोड़ों बार पूछा हुआ सवाल है, लेकिन आपको पट से आंसर पता होगा, क्योंकि पिछला जो वीडियो है उससे पीछे पीछे वाला जितना भी वीडियो है मैथ का, जितना भी बनाया गया है, सब में कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। अलग अलग भाषा में पूछता है, अलग अलग भाषा में पूछता है। आपको करना क्या है, आराम से लगा देना है। देखिए कैसे लगेगा। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है जिसमें 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। ठीक है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन या वृद्धि या कमी कितना परसेंट होगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि देखिए, पहला वृद्धि क्या है, 40%, तो हो जाएगा x। ठीक है, पहला वृद्धि क्या है, 40% है, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा वृद्धि क्या हो जाएगा, y, वो कमी हो रहा है। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यही फॉर्मूला होता है, यही लगा देना है। देखिए कैसे, x की जगह पे 40% रख दीजिए, x की जगह पे 40%। ठीक है, प्लस y की जगह पे रख दीजिए 40। तो देखिए कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी। तो जब कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। माइनस में 40, माइनस में 40, और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 40 गुड़े 40 बट्टे में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए 40 40 जीरो हो गया, 4 चौके 16, 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया। तो क्या हो गया, -16%। अब माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। तो आंसर क्या होगा, 16% की कमी हो जाएगी। तो कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल है, सब सिंपल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। अब देखिए 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ये चेक करना है। और वो संख्या जो है क्या है, पूर्ण क्या हो, वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए वर्ग तो ये भी है, वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, सब वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है कौन सा सभी कट जाएगा। अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे इसको, इसी को चेक करते हैं 625 को। 625 है। अब 625 18 9 18 है। 18 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 18 का मतलब हो गया आपका, 18 का मतलब हो गया कि 9 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल है तो जोड़ के देख लीजिए, 6 5 11 2, नहीं 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं संख्या कटेगा। ठीक है, अब 400 चेक करेंगे। 400 जैसे आप चेक किए, 400 चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 9 का मल्टीपल ही चेक करना पड़ेगा। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए ये इसको चेक करिए, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 का भी मल्टीपल है, यानी कि 900 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल इस सब सवाल को ऐसे ही लगाया जाता है, ऑप्शन से ही। क्लियर है। आप एलसीएम निकालेंगे, घटाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इस ऑप्शन देखेंगे, फटाक से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे, जो चेक किया जाता है कौन संख्या किससे कटता है, उसके बाद से आप निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत तेजी में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, 3 से कटने वाली संख्या। ठीक है, क्या रूल कहता है, संख्याओं को सम कर दीजिए, अगर सम 3 से कट गया तो संख्या कटेगा। उसी प्रकार 9 का चेक करते हैं, सब बताए हैं, वीडियो देखिए पीछे का। ठीक है, तब जाके आपको अच्छा से और समझ में आएगा, वरना इससे भी आ ही रहा होगा समझ में कैसे कटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यही। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत आ गया है, कोई बात नहीं, लगाया जाए।
देखिए ऑप्शन से तो मतलब नहीं रहना चाहिए, आपको सवाल लगाना चाहिए, आ जाना चाहिए। कई को ऑप्शन से देखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है, समझिएगा। ए बी लिखेंगे ए, ठीक, उसके बाद रेशियो बी, ए रेशियो बी, ठीक है, बी हो गया। इस पे क्या दिया है, ए बी, यहाँ लिखिए सी डी तक है, सी और इतना तक है, लिख लिए। ए बी 15 16, 15:16, ठीक है, ए बी हो गया। और बी और सी, बी और बी और सी, यानी कि बी और सी यहाँ है, तो इसको रख दीजिए 8 और 25, ठीक है, बी और सी हो गया। और सी और डी, सी और डी, सी कितना हो गया, सी हो गया आपका 20 और डी हो गया आपका 9। अब देखिए इसके सामने वाला भर देगा, सामने वाला 16 16, 25, आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बस कैलकुलेट कर देंगे, आपका ए और डी आ जाएगा। ए डी पूछ रहा है ना, ए और डी, डायरेक्ट ए और डी ले लीजिए, तो 15 गुणे, ए और डी डायरेक्ट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो 15 गुणे 8 गुणे 20, यहाँ रेशियो लगा दीजिए। अच्छा डायरेक्ट बट्टे के रेशियो कहते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने का। ठीक है, अब देखिए 15 8 20 है, तो डी कितना हो जाएगा आपका 16, 16 गुणे 5 गुणे 9, 20 को कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 4 चौको 16, ठीक है, 4 हो गया, 4 दूना के 8, 2 आ गया, 3 दूना के, ये 3 है, 3 3 9, 2:3, आंसर क्या आ गया, 2:3 हो जाएगा। ए और डी ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, कैसे 16 रखा गया, कैसे 8 रखा गया, 8 के सामने 8, 20 के सामने 20, 16 के सामने 16, बस खत्म, इतना समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस पे और एक सवाल देख सकते हैं आप, जैसे आपसे ये सवाल पूछ देगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे, ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर 7:11 है, ऐसे दे दिया। आप पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही लगाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की जगह पे रख देंगे 2:3, ठीक है, और बी और सी की जगह रख देंगे 7:11, ठीक है। 3 के आगे 3 हो जाएगा, 7 के आगे 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 11 तिया 33, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो सिंपल मेथड है सब, इसको आपको 2-3 बार देखना चाहिए और लगाना चाहिए, नोट करना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, गजब का सवाल है। यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इतना है, अब इतना का स्क्वायर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तब आपसे पूछा है इतना का मान बताइए कितना होगा, किसके बराबर होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको सीरीज, ठीक है, क्या दिख रहा है समझिएगा, इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन जैसे लिए, ये बन जाएगा 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 चौक 36 होता है, 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर बनेगा, डॉट डॉट डॉट, आपका बन जाएगा 14 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ये 9 हो जाएगा मल्टीपल, इसके जगह पे गुणा कर देंगे। देखिए सवाल लगा रहेंगे ना, आपका कितना मिनट लगेगा, बस आप कुछ करना ही, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9 से गुणा करेंगे, आप डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे, डायरेक्ट ऐसे 9, आपको लिखना ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे, लगाते, सोचने का समय नहीं है। आप लगाए रहेंगे सवाल, तभी आप वहाँ सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। नहीं लगाए रहेंगे तो कॉन्सेप्ट ये पता है तो आपको टाइम लगेगा फालतू का। प्रैक्टिस इतना कर दीजिए, 200-300 डेली सवाल मारिए, एकदम क्लियर रहेगा। 9 पचे 45, बस गुणा कर देना है, इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5, 9 4 13, ये 3 हो जाए, 9 4 13, फिर 1 हो जाएगा 9, बस 9135 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें ये दिया हुआ है कि जरूर ना मल्टीपल ही होगा, इतना समझिए, यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 रुपया और 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रहा है। देखिए जो 2 वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 12,100 रुपया है, ठीक है, 2 वर्ष। और जैसे तीसरा वर्ष जा रहा है, तो पैसा हो जा रहा है 13,310, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्याज दर बताइए, यानी कि रेट बताइए क्या होगा, ठीक है, रेट पूछा हुआ है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट पूछा हुआ है तो आप जानते हैं इसका डिफरेंस निकालिए, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आपको पता चलेगा। बस जितना बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, उसको नीचे रख दीजिए, 100 से गुणा कर दिया, आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाता है समझिएगा। जैसे आपसे कहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है, और उसका अगर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट फायदा हुआ, पूछेगा ना। परसेंट जो पूछ रहा है वही चीज यहाँ भी है, कितना रेट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है, केवल आपको दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज दर, ये सब, लेकिन बात यही है कितना परसेंट बढ़ा, है कि नहीं, वही रेट पूछ रहा है, खाली भाषा अलग है, सवाल सेम है, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको जैसे घटाएंगे तो 33,310 में अब घटा देंगे 12,100 से, ठीक, जैसे घटाएंगे 0 1 2, ठीक है, फिर 1, यानी कि 1210, क्या गया, 1210, तो 1200 क्या हो गया, 10 हो गया। अब किस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1210 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 1210 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, परसेंट लगा देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 चला गया, तो कितना परसेंट हो रहा है, 10% की रेट बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं था, इसका जो एग्जाम्पल दिए हैं कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, आप कैसे निकालते थे। जो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, सीपी है और एसपी है, आप देखते हैं 100 रुपया रहता है और 120 रुपया हो गया, कहता है कितना परसेंट फायदा हुआ, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद से इसी पे तो निकालते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो सेम चीज हमने यहाँ भी किया, इसका डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद से इसी पे निकाला, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके बाद से आप निकाल दिए, ठीक है, ये रेट निकल गया, कितना रेट लगा, वही चीज है, कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है, ये भी परसेंट ही बढ़ रहा है ना, है कि नहीं, बस भाषा अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन, अब देखिए बेंगलोर है, ठीक है, ये है बेंगलोर, क्लियर, इधर से चल रहा है मुंबई की तरफ, कहाँ चल रहा है, मुंबई की तरफ निकलती है। 1 घंटा बाद, ठीक है, 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 1 घंटा बाद, यानी कि ये रेलगाड़ी, देखिए कॉन्सेप्ट पहले को समझ लीजिए, सवाल को तर लगाने का तरीका 1 सेकंड में है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 4 घंटा, देखते आंसर है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे समझिए, ये भी बताएंगे, देखते कैसे मार दिए। सवाल बार बार 100 बार नहीं, 1000 बार, लाख करोड़ बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, बस भाषा अलग हो जाता है और कुछ नहीं, बस समझ जाएंगे एक बार, आप लगा लेंगे। 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, 80 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटा बाद ये 80 किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर दूरी चल लेगा, कितना चल लेगा, 80 किलोमीटर दूरी चल लेगा, ठीक है। अब इसके 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है 1 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पर है, तब अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा 160 पे, तब ये बबुआ पहुंचेंगे कहाँ पे, 100 पे पहुंचेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, 100 पे। अब पूछा है कि दूसरी ट्रेन रेलगाड़ी परिणय कितने घंटे बाद मिलेगी, मिलाना है, इसको क्या करना है, मिलाना है, तो ऐसे भी आप मिला लेंगे, देखिए कैसे, ये 1 घंटा में 100 चला तो 2 घंटा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला घंटा ही चलेगा 160 और 80 कितना हो जाएगा, 8 6 14 240, तो 240 आ जाएगा, यहाँ पे 240 कितना आ गया, 240, और ये कहाँ पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा, 200 पे, ये कहाँ आ गया, 2 घंटा आ गया। अभी जैसे आगे बढ़ेगा ये 300 पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा,
300 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? 300 पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे चलेगा सीधे कहाँ पे आ जाएगा? नहीं 300 पे नहीं आएगा, 80 चल रहा है ना, 80 चल रहा है तो 320 पे आ जाएगा। और ये कहाँ पे आ जाएगा? 300 पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 घंटा हो गया। अब जैसे चौथा घंटा आएगा ये आ जाएंगे 400, ये आ जाएंगे 400, यानी कि आके मिल गए। 2 घंटा में? 4 घंटा में। ये कॉन्सेप्ट सरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत और ठीक है, समझिए अच्छा से। लेकिन वीडियो को देखिए 2-3 बार, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। 1 घंटा जब चला यहाँ 80 पर था, तो अब जाके 100 किलोमीटर पर आवर वाला चला। ठीक है, जब चला तो ये बैठा थोड़ी है, ये भी चला, 160 आ गया, 100 पर है, ऐसे चलते गए आगे पकड़ लिए कहाँ पे? 400 किलोमीटर पे पकड़ लिया। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चोर भगता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस टटियाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताइए कितना देर में पकड़ लेगा? अब इसका लॉजिक समझिए, ये तो हो गया सरल भाषा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे इसको सिंपल भाषा में तो क्या होगा समझिएगा। 80 और क्या है आपका 100। ठीक है, देखिए 80 किलोमीटर पर आवर अब बट्टे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। ये दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया? 4। यही हम देख के आंसर आपको 4 बता दिए थे मात्र 1 सेकंड में। समझिएगा, जो आपका चलेगा पहले उसको ऊपर रखिएगा और दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर सोचने की क्षमता रखते हैं तो इसको भी सोचिए कि एक आदमी चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे से हम 1 घंटे बाद चल रहे हैं, 1 घंटे बाद, यानी कि 60 वो चल दिया तो 120 चल देगा, तब ना पहुंचेंगे पीछे पीछे, यानी कुछ देर समय लगेगा। 4 घंटा दिखा आपको, कैसे लगा? और ये कॉन्सेप्ट ये फट से ना 1 नंबर, ये 1 सेकंड में आंसर। चोर भग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस टटिया रहा है कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना देर में चोर को पकड़ लेगा? वही कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है, पहली ट्रेन खुल रही है जो कि 80 की स्पीड से है, दूसरी ट्रेन खुल रही है जो कि 100 की स्पीड से, लेकिन 1 घंटे बाद खुल रही है। वैसे ही पुलिस को बाद में पता चलता है कि अच्छा चोरी हो गया है, ठीक है चलते हैं पकड़ते हैं। तो वही कहानी है दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी किसी काम को, अब यहाँ समझिए, ये भी सवाल लाजवाब। ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए बी और सी किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। ठीक है, बी सी और डी, बी सी डी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी डी ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, डी ए बी तथा डी ए बी कितना दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। इतना काम हो रहा है। ठीक है, तो बताइए ए बी सी डी मिलके, चारों मिलके काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 को ईंटा ए बी सी मिलके 5 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा बी सी डी मिलके 10 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा सी डी ए मिलके 15 दिन में हटा रहा है, 60 को ईंटा डी ए बी मिलके 30 दिन में हटा रहा है। तो एक दिन में कौ को ईंटा हटा रहे जी? एक दिन में 12 25 60, 12 हटा रहा है। एक दिन में कितना हटा रहा है जी? एक दिन में 6 को हटा रहा है। एक दिन में सी डी ए कितना हटा रहा है जी? 4 को हटा रहा है। डी ए बी एक दिन में कितना हटा रहा है? 2 को ईंटा हटा रहा है। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे आप आ जाएगा 12 6 18, 12 6 18 2 20 2 24, 12 6 18 18 18 4 22 22 2 24, ये हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ डी कितना दिख रहा है आपको? 1 2 3 को डी दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया है, क्योंकि इसको कटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो आंसर क्या हो गया? 8 दिन। अब सवाल को इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी पी डायरेक्ट लिखो। 5 10 15 30, एलसीएम 60, 5 10 15 60। ठीक है, इफ मतलब कि यदि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है, ठीक है, और थीटा है, ठीक है, तो
0 और 90 के बीच में थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो क्या है समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन का होता है, उसी प्रकार सेक का होता है, सबका होता है, आपको सबका लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेन का कोट, सेक का कोसेक, इस तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये सब पता होना चाहिए, उसी पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ध्यान देंगे कॉस 90 कॉस 2 थीटा है, तो इसको लिख दीजिए कॉस 2 थीटा, क्लियर है। और इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस कट गया, तो बचा क्या 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 3, 90/3 कितना हो गया 30 डिग्री। आंसर क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस पे सवाल और सब पूछा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये सब पता होना चाहिए 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2-3 फॉर्मूला निकलता है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहां हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया रहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको इसी 3 फॉर्मूला से क्या करना है, दिमाग लगाना है और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, उसके बाद से अप्लाई करना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा सोचिए, उसके बाद से आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज समझिए, क्लियर है। अब इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन बनता है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य। ठीक है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, यानी कि जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, पहली 8, ठीक है, पहली 8 कंपोजिट संख्या के मध्य एवरेज, ठीक है, और पहली 8 अभाज्य, अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर, पहली 8 प्राइम नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा इसको, पहली 8 जब निकालेंगे ना, पहली 8 निकालेंगे भाज्य संख्या, पहली 8 भाज्य संख्या निकालेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 4 होता है। उसके बाद जैसे देखेंगे 6 होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि 1 का फैक्टर 1 ही होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है 2 होता है, 3 का फैक्टर ही 2 ही होता है, लेकिन 4 का फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 ही हो, न ज्यादा हो न कम हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया, 7 है नहीं, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 होगा नहीं, 12 हो जाएगा, 12, उसके बाद 13 होगा नहीं, 14 हो जाएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 14 हो गया, 15 भी हो जाएगा, 15 का भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। यानी कि इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एवरेज पूछा हुआ है आपसे, माध्य पूछा हुआ है, माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है टोटल संख्या का सम। टोटल जोड़ेंगे, आसानी से जोड़ सकते हैं, 6 4 10, देखिए इसे जोड़िए, 6 4 10, ठीक है, यहाँ पे 10 10 20, ठीक है, 20 20 10, 20 10 30, 30 5 35, 35 हो गया, अब 35 और 10 45, 45 2 47, 47 10 57, 57 4 51,
51 और 9 60, 60 68, 68 है 6, नहीं तो हो गया ना 78, 78 आना चाहिए। आप जोड़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। कितना आना चाहिए? 78 आना चाहिए। क्लियर है? 78, ठीक। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 78/8, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर। यानी कि अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या देखेंगे, लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य। अब 8 अभाज्य संख्या लगातार कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 8 9 10 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज्यादा हो गया, यही 9 तक होगा। 9 तक कितना है? 8। इसका सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77 आ जाएगा। हम जोड़ चुके हैं, आप भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 77 है। इसका माध्य कितना होगा? 77/8 हो जाएगा, 77/8। अब कहा है कि दोनों के मध्य का अंतर बताना है, अंतर बताना है, तो 78/8 माइनस 77/8 कितना बच गया? 1/8। तो आंसर क्या हो गया? 1/8, ठीक है। इसको हम ऐड करके रखे थे, आप भी क्या करिए, ऐड करिएगा और बताइएगा सर सही है। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट करिएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। कैलकुलेशन थोड़ा धीरा हो सकता है, थोड़ा तेज हो सकता है, कभी इतना भी धीरा हो सकता है कि आपको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और कैलकुलेशन आपका काम है स्पीड बढ़ाना। स्पीड कैसे बढ़ता है? लगाते लगाते स्पीड बढ़ जाएगा। डेली 100 सवाल लगाइए, डेली 100 सवाल लगाइए। डेली जब 100 सवाल लगाएंगे तो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? समझ समझ के देखिए। क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है। अब देखिए 20% कम, 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला गया तो कितना बचा? 1/5। कार्य कुशल कम है, यानी कि 5 से क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। बस 5:4 हो जा रहा है, यानी 5 से 4 हो जा रहा है, कम है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए बी का कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहां समझिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 12 दिन पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। बी यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी कम कार्य कुशल है, यानी कि ए काम कर रहा है 5 दिन में, 5 रेशियो है, ठीक है। टोटल 12 दिन लग रहा है, तो 5 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा? 60। लिखिए 5 गुणे 12। अब यही काम कह रहा है, 5 गुणे 12 ही काम कह रहा है कि बी करे। बी है यहाँ पे, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा? आंसर। 15 दिन में बी काम को पूरा कर लेगा। देखिए ऐसे परसेंट लगा देता है सब, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, तो आपको घबराना नहीं है। ये 5:4 कैसे आता है? 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब कह रहा है कि बी क्या है कि 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है। तो बी का ए का हो जाएगा 5, अब बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब कम है तो कम वाला बी है ना होगा जी, है कि नहीं? तो बी हो जाएगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि टोटल कार्य निकाल लेंगे। कैसे? कह रहा है कि ये जो है 12 दिन में कार्य को पूरा कर देता है, यानी कि 5 रेशियो है, तो 12/5 60। टोटल कार्य कितना है? टोटल ईंटा कितना हटाना है? 60 को हटाना है। ये कितना दिन में हटा रहा है? 12 दिन में हटा रहा है। तो बी कितना दिन में हटाएगा? 1 दिन में 4 हटा रहा है, तो बी 15 दिन में क्या करेगा? पूरा ईंटा को हटा देगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करें लगाने के लिए। थोड़ा पंखा लगा दें। देखिए ठीक है, समझिए। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं शेप से यहां से, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। लीजिए, ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू और आर क्रमशः
पी क्यू आर क्रमशः ए बी पर क्या है, पी है, ए बी पे क्या है, पी है, ठीक है, पी है। और बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बी सी पर क्यू है, क्या है, क्यू है। और ए सी पर क्या है, ए सी पर क्या है आपका आर है, पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है। भुजाओं के मध्य बिंदु पर है, ठीक है, मध्य बिंदु पर है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो त्रिभुज की भुजा है यानी कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि पी क्यू आर, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सवाल को अच्छा से पढ़िए और अच्छा से देखिए और समझिए, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कितने समबाहु त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, गिनती आता है तो गिन लीजिए, 1 2 3 और 4 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है दोस्तों, उसको पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है, कितना होता है, ए स्क्वायर। अब आप यहां से कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, समझिएगा, √3, ठीक है, /4, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 × 4 16, ये कट गया 4, कितना आ गया, 4√3 आ गया, 4√3 आ गया, 4√3 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये पूरा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो गया पूरा, ठीक है। आपसे पूछा है छोटा वाला, सब ट्रायंगल क्या है, बराबर है, एक दूसरे से क्या है, बराबर है, टोटल बराबर है, बंटवारा है। मान लीजिए एक बाप है जो कि 4√3 खेत है, कितना है, 4√3 खेत है। अब 4 हिस्सा में बांटना है तो एक हिस्सा में कितना होगा, क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, तो वही 1/4 कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, √3, क्योंकि सब क्या है, बराबर क्षेत्रफल वाला है, तो आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए इस सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो कमेंट करिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, तो आपके उसमें भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, अभी उतना ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि सहयोग आप लोग का उतना हो ही नहीं पा रहा है कि नहीं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो, अब देखो वही जो क्वेश्चन हम बताए थे आपको, 20% कार्य कुशल कम था, 20% कम था, वही कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा, ठीक है। इसमें रेशियो दे दिया है, उसमें परसेंटेज दिया था, बस यही डिफरेंस है, क्लियर है। तो देखिए अब ए हो गया और बी हो गया, क्या है, 3:4 है, 3:4 हो गया, ठीक है। कहा है कि ए की कार्य जो कि कुशल कार्य है 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया, 12 × 3। अब यही 12 × 3 कौन करेगा, बी करेगा। तो यही 12 × 3 यानी 12 × 36 ईंटा ये 3 दिन में हटा रहा है, ये 36 ईंटा बी कितना दिन में हटाएगा, अगर एक नहीं, बी ए जो है 12 दिन में हटा रहा है, एक दिन में 3 को हटा रहा है, और ये एक दिन में 4 ईंटा हटा रहा है, तो 36 ईंटा कितना दिन में हटाएगा, तो क्या करेंगे, इसी से भाग दे देंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, आंसर कितना आ गया, 9 दिन। देखिए दोनों सवाल आपका एक ही शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। क्या एक ही कॉन्सेप्ट पर सवाल 2-3 को दे दे, वह सत्यानाश हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो सत्यानाश से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आसानी से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, किसी भी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ... प्राकृतिक संख्या है, ठीक। एक पूर्ण संख्या होता है जिसमें 0 लेते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n, यानी कि 6n यहां पे हो जाएगा, 6n
ठीक है, -5n 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब ऐसा प्राकृतिक संख्या रखिए जिसका परिणाम क्या हो, जो प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं वही परिणाम भी आए। यानी कि अगर n का मान 1 लिख रहे हैं तो आंसर भी 1 आए, अगर n का मान 2 लिख रहे हैं तो आंसर भी 2 आए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, 7 रखेंगे तो कभी आएगा 7 नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो देखिए 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी 6 के पावर 1 क्या होता है 6 होता है, और 5 के पावर 1 5 होता है 1। अब देखिए n का मान आपने 1 रखा, आंसर भी 1 आया, यानी कि 6n - 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा अंक रखने पर प्राकृतिक संख्या 1 रखने पर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। ये है कहानी इसका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। कितना होता 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात कीजिए क्रय मूल्य, यानी कि 100% पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, आपका जो पैसा लगा हुआ है 100%, उसी क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बेच दिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क लगा दिए तो मार्क प्राइस हो गया, ठीक है, समझिएगा। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया अंकित मूल्य, हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है। आप बेच देते हैं, उसके बाद से आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, यानी कि लाभ है कि हानि है, ये आप देखने के लिए क्या करते हैं चले जाते हैं कहां पे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि अपने क्रय मूल्य पे कि आपने पैसा लगाया कितना। तो जैसे आप एक मार्केट मैरवा मार्केट में जाते हैं, मैरवा बाजार में जाकर आप सामान खरीदते हैं, खरीद कर क्या कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं। जो आप खरीद के मैरवा से लाए हैं सोहनपुर बाजार में, तो क्या करेंगे खरीद के लाए मैरवा से 10 रुपया में, सोहनपुर में बेच दिए 11 रुपया, तो जो सोहनपुर में बेच रहे हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और जो मैरवा में खरीद रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो अब ये सवाल उसी पे है, देखिए कैसे लग जाएगा। एक वस्तु को 12% लाभ में बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक मिले तो इतना लाभ होता, ठीक है। देखिए 2%, कितना परसेंट अधिक हो रहा है 2%, इसी का मान दिया है 33 रुपया। अरे भाई 2% अधिक हो रहा है, इतने रुपया अधिक हो रहा है, तब 33 रुपया अधिक हो रहा है, 2% अधिक हो रहा है, अधिक बराबर अधिक। अब 100% निकालना है, तो बताइए 100% इसको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, 100% बनाना होगा तो इसमें 50 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा 100%। जब इधर गुणा किए तो संविधान मैथ का क्या कहता है, कहता है इधर गुणा किए तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 33 गुणे 50 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1650 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। टिक लगाइए, खत्म। लेकिन सवाल को समझना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लग कैसे रहा है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे 144 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी अंडर रूट निकालेंगे, क्या आएगा 12 आएगा। 169 है, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ये चीज पूर्ण वर्ग कहलाता है, ठीक है। यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण अंक बनाया जा सके, पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 1 2 3, 1 2 3 4, यही ना होता है 4 अंकों की छोटी संख्या, यही होता है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये पूर्ण वर्ग है एकदम नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या होता है,
क्या जोड़ने पर, क्या करें, इसमें से क्या घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा क्या घटाने पर बोला है, क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये कहानी है। अगर आप 32 का स्क्वायर करते हैं, 32 का, तो आपका क्या मिलेगा। देखिए तरीका देखिएगा, 32 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, 3 का 09, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 4 2 9 1 10, 1024 आया। कितना आया 1024 आया। अब देखिएगा, अब आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, 31 का, 31 का स्क्वायर कितना होता है, लाना पड़ेगा 01 09, 3 दूना के 6, है कि नहीं, 1 6 9, 961। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 39 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 39, तो आंसर क्या हो गया 39 है। देखिए कितना आसान आ गया, है कि नहीं। अगर छोटी संख्या में 39 घटा देंगे, क्या घटाने पर, 39 घटाने पर, तो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। किसका 31 का। आपको 40 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा तरीका से। तरीका क्या है दोस्तों, मान लो कि 34 का स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, है कि नहीं। और इसका क्या हो जाएगा 09, इसका स्क्वायर 4 3 12, 12 दूना के 24, क्या हो जाएगा 6 5 9 2 11, 1156, 34 का स्क्वायर। इसी प्रकार सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने बैठेंगे 40 तक रगड़ मारिए, है कि नहीं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु इतना है, ठीक है। लड़कियों की औसत आयु इतना वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए क्या होगा। सिंपल सवाल है, लड़कियों का है कि नहीं, लड़कों का। एक स्कूल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु कितना है 16.8 है, और लड़कों की औसत आयु 15.4 है, ठीक है। लड़कियों की कितना है, देखो मिलाकर कितना है 16.8 है, ठीक है। और लड़कों की औसत आयु कितना है, यहाँ y मान लीजिए, y कितना है आपका 15.4 है। और गर्ल कितनी है, लड़कियों की औसत आयु 18.2। बस इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए, इसको जैसे घटाएंगे आप 18 पॉइंट आराम से घटाइए, 18.2 16.8, ठीक है। यहाँ 12 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यह आ जाएगा 1.4, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका घटा दीजिए तो 0 पॉइंट घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने के लिए तो निकल ही जाएगा। यहाँ क्या बचा 4 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1.1, ठीक है। 1.4 और रेशियो 1.4, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो 14:14, घटाएंगे तो 1:1, आंसर कितना आ गया 1:1 आंसर हो गया। देखिए कुछ था सवाल में, एकदम नहीं था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लग गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेले करता है। बी अकेला 5 दिन तक करता है, ध्यान रखना है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा 20 3 60, 30 गुना के 60, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। शेष 5 दिन तक, जो शेष 5 दिन तक है, बी ने अकेले कार्य किया, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया
ये लास्ट का 5 दिन कौन कर रहा है? बी कर रहा है, यानी कि 10 कार्य बी कर रहा है, 10 कार्य बी अकेले कर रहा है। 60 को ईटा है तो बी 10 को हटा रहा है लास्ट में अकेले, बचा है लास्ट तो भाई हटाना पड़ेगा ना। लास्ट में बी 5 दिन तक कार्य करता है। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए, तो 5 दिन तो लगा ही लगा, तो 10 ईटा हटा, बचा 40 ईटा। ये 40 ईटा 3 2 5 मिलके हटाया, ठीक है, तो 8 दिन में हटाया। कितना दिन में? 8 दिन में। और 5 दिन, 8 5 13 दिन, ठीक है। कहाँ गया? 13 दिन नहीं है। देखिए 50 न हुआ यहाँ पे। वेरी गुड, क्या गुड़ा भाग है जी मिश्रा जी, गड़बड़ा देते हैं, समझिएगा। 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 50 बचेगा। 50 3 2 5 खेला हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 10। यानी कि 10 दिन में हटा रहा है, 10 दिन तक दोनों मिलके काम कर रहे हैं और 50 ईटा हटा रहे हैं। बचा 10 ईटा, 5 दिन में भी हटा रहा है, 5 दिन में हटा रहा है, तो 10 5 15 दिन। तो आंसर कितना हो गया? 15 दिन। तो बाबू थोड़ा जोड़ घटाना देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, गजब का सवाल है। सबसे पहला काम इस सब सवाल में क्या होता है दोस्तों? इस सब सवाल में क्या करते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के माध्यिका निकाल लेंगे और बहुलक पता चल जाएगा जो ज्यादा बार होगा। माध्यिका का 2 से गुणा कर देंगे, बहुलक से घटा देंगे, आंसर कपाक से चलाएगा, यूं यूं यूं। लेकिन आपको पता करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, पहले तो लिखना तो पड़ेगा। गिनिए, लिखिए, है कि नहीं? 7 कौन है? 7 सबसे छोटा है क्या? हाँ, 7 ही सबसे छोटा है। तो 7 कितना है? तो देखेंगे, 7 है, एक तो है, एक ही 7 है, और कोई 7 है नहीं। 7 एक है तो लिख लिए 7। क्या करिए? 7 लिख लिए, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि सब तो नहीं आटेगा, लेकिन लिखिए 7 ये हो गया, ठीक है। 7 के बाद 9, 7 के बाद 9 लिख लिए, ठीक है। 7 के बाद 9, 7 9। अब देखिए 12 है और कोई है नहीं, 12 कब है? 7 हो गया, 9 हो गया, 12 कितना है? देखिए 1 2 3 3 3 3 3 को 12 है, लिखिए 1 2 3 13 कितना है बाबू? 13 देखिए, 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 2 13 2 13 2 13, यानी कि 1 13 2 13, ठीक है। अब 14 देखिए, 14 कितना है? 1 2 3 4 4 4 4, 14 को है? 4 को है, लिखिए 14 गुणे 14 गुणे 14, 14 गुणे नहीं, कमा देखे, ठीक है। 4 को हो गया। 15 देखेंगे, 15 देखिए, 1 15, एक ही 15 है, क्या है? एक ही 15 है। अब देखेंगे 16 को, 16 कितना है? 1 16, एक ही 16 है, लिख देंगे 16 एक ही है। 17 देखिए, 17 एक ही 17 है, लिख दीजिए 17। 18 देखिए, 1 18 2 18, 1 18 2 18, 2 18 है। 19 कितना है? 2 18 नहीं है, 3 को 18 है बाबू, घबरा जाएगा, 3 18 है, ठीक है। 19 देखेंगे, 19 एक ठो है, 20 एक ठो है, बस। अब गिन लेंगे बाबू, 30 ठो अंक है, 30 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 अंकों में से 20 छात्र है। कितने हैं? 20 छात्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा अंक छूट गया? 20 भी तो लिख ही लिए, 19 भी तो लिख ही लिए। अच्छा 20 2 गो है, 20 कब है बाबू? 2 ठो है 20, सॉरी दोस्तों, 20 2 ठो है, 1 ठो 2 ठो, 19 है, ठीक है। सब लिखा गया। अब देखिए माध्य क्या होता है? 20/2, यानी कि 10वां और 11वां पद बटे 2। 10वां पद कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां 11वां 14 14 14 प्लस 14/2 28 14, कितना माध्य है? माध्यिका आ गया 14 आ गया। और बहुलक क्या हो जाएगा? जो ज्यादा बार आया होगा। ज्यादा बार कौन आया है? 14 ही आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो क्या आंसर हो जाएगा?
दो गुड़े 14 -14, 28 में से 14 गया 14, हाँ तो कितना हो गया 14। गजब का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेंदी मतलब कि थोड़ा समय ले रहा है, क्या करेंगे, नंबर पाना है तो समय तो जिस देना। टॉपिक का सवाल होगा उस टॉपिक से जितना सवाल बन सकते हैं उसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ताकि क्या हो, इसी से काम चल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पूछा हुआ सवाल है 2022 में, ठीक है, एनटीपीसी प्री एग्जाम में। क्या कह रहा है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो देखिए, जो सबसे लंबे रूम जो है, रूम कैसा होता है, क्यूबाइड होता है, उसमें देखते होंगे लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई भी अलग होता है। ठीक है, यानी कि वो क्यूबाइड है, यानी कि घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का जितना फॉर्मूला होता है उसको देखिए। अब घनाभ, यहाँ घनाभ हेडिंग डालेंगे, ठीक है, घनाभ क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और इसको समझेंगे। घनाभ, घनाभ, ठीक है, देखिए अब घनाभ का जितना भी, इसको क्यूबाइड इंग्लिश में बोला जाता है, इसका वैल्यूम क्या होता है, यल गुड़े बी गुड़े एच। इसका वैल्यूम होता है यल गुड़े बी गुड़े एच। ठीक है, वैल्यूम कब निकालते हैं, जब किसी रूम में, ठीक है, पानी भरेंगे, ठीक है, पानी भरेंगे तो उसका जब कैपेसिटी पूछेगा तो वैल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पूछ देगा कितना लीटर पानी आएगा उस रूम में तो क्या करेंगे, उसका भी उपाय है दोस्तों। क्या उपाय है समझिएगा। आप अगर निकालते हैं वैल्यूम तो मीटर क्यूब में आता है कि नहीं आता है, मीटर क्यूब में आता है। जैसे मीटर क्यूब में आएगा तो मान लीजिए 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, मान नहीं लीजिए होता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर, अब समझिएगा, जैसे आप वैल्यूम निकालेंगे, आपको मान लीजिए कि 2 मीटर क्यूब आ गया, 2 मीटर क्यूब आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना लीटर पानी हो जाएगा, तो 2 × 1000, क्या हो गया, 1000 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, 2000 लीटर पानी हो गया, 2000 लीटर इस टंकी में पानी आएगा। ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, आयतन पे यानी कि वैल्यूम पे। आपसे अगर पूछे क्यूबाइड का जो घनाभ का होता है टीएस से, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए, फिर सवाल को लगा लिया जाए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि सबसे लंबी लंबाई वाला, यानी कि जो घनाभ होता है, यानी जो क्यूबाइड होता है दोस्तों, ठीक है, जो क्यूबाइड होता है उसका सबसे लंबी लंबाई क्या होगा। अगर आपको घर में बांस रखना होगा, बड़ा सा बांस रखना होगा, तो आप कैसे रखेंगे, कोना कोनी रखेंगे, वो भी नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना, है कि नहीं, तब जाके सबसे बड़ा आएगा। देख लीजिए रूम में नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना को जब मिलाएंगे तो सबसे बड़ा लेंथ होगा, और सबसे बड़ा लेंथ को ही क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यानी कि कहना चाहता है कि सबसे लंबे लंबाई वाले ज्ञात कीजिए। सबसे लंबे का मतलब क्या होता है, डायगोनल। तो जो क्यूबाइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका डायगोनल क्या होता है मित्रों, डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी सवाल पे क्या होगा, ये लग जाएगा। देखिए कैसे, L, B और H, तो कैलकुलेट कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे √30² 30² क्या हो जाएगा, क्योंकि यल है, 30² हो जाएगा 900। ठीक है, आप प्लस 15² हो जाएगा 225। ठीक है, प्लस 10² हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2, ठीक है, और 9 2 11, 1125 हो गया। क्लियर है। अब 1125 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, अब देखते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का होता है, इसे निकालेंगे तो 35 का आपको याद रहना चाहिए, और नहीं आता है तो स्क्वायर निकालना आप सीख लीजिए। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तेजी में, देखिए 35, ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 09, 5 3 15, 15 दूना के 30, एक छोड़ देंगे, इधर 30 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2 9 3 11, 1125 आ गया। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। ठीक है, हमको याद था 1125, ठीक है, इसलिए हम इसको इसी को ही निकाले। लेकिन आपको स्क्वायर कैसे सबका निकालते हैं इसको थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, देखिए स्क्वायर निकालने के लिए मान लीजिए कि इसका दे दिया 37 का स्क्वायर दे दिया निकालने के लिए। ठीक है, 37 किसका स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो 37 का क्या होगा,
7 का हो जाएगा 49, ठीक है। इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 0,9, ठीक है। अब 7 तरीके 21, 21 गुना के 42, इसको काटेंगे, यहाँ पे 42 लिखेंगे। अब बस इसको जोड़ देंगे, 9 और 4 2 8, ठीक है, 9 4 13, 1389 क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 1600 होता है, ठीक है। ये सब याद रखना चाहिए, क्लियर है। लगभग स्क्वायर आप 40 तक याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस पे और क्या सवाल बन सकता है, समझिएगा। घनाभ का आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन क्या हो गया, यल गुणे बी गुणे यच हो गया। और घनाभ का डायगोनल क्या हो गया, जो कि सबसे लंबाई है, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या हो गया, ये आपको ध्यान देना है, अंडर रूट यल स्क्वायर। यही हम लोग क्या किए, फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को लगाया है। इस पे भी दे सकता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। अभी देखिए 2LB 2BH 2HL क्यों लगता है, जब आप पढ़ेंगे 2LB यानी कि LB का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समझिएगा। यानी कि जो नीचे का फर्श है ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। और ऊपर का जो छत है इसमें भी ऊंचाई नहीं है। तो एक लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई गुणे चौड़ाई, दो लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे ही चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ये वाला चीज, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब लेंगे तो ये भी दो है, आमने सामने वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे रूम में तो आपका 6 फेस दिखाई देगा, कितना, 6। ध्यान से देखिए, नीचे वाला, ऊपर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, सामने वाला, पीछे वाला, 6 है कि नहीं है, वही 6 को लिखा गया है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल 6 है, दो दो बराबर है, इसलिए 2LB 2BH 2HL होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2BH प्लस 2HL। यही बुक में देता है दोस्तों, दो कॉमन ले लेता है, ठीक है, एच IL प्लस बी, इतना रटने की जरूरत नहीं है। LSA उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, दीवाल को नहीं लिया जाता है, दीवाल को उड़ा, दीवाल करे फर्श और छत को उड़ा दो, केवल दीवाल का क्षेत्रफल, जो दीवाल यानी वाल का जो क्षेत्रफल है उसी को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि वाल का क्षेत्रफल क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे आप पढ़ेंगे तब जाके आपको कुछ लगेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन से आपने पूरा उस टॉपिक को क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या बन सकते हैं दोस्तों, और इसमें होता है एक पेरीमीटर यानी परिमाप। जो घनाभ का परिमाप होता है वो होता है 4L प्लस 4B प्लस 4H होता है, ठीक है। ये घनाभ का क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या किए, इसका परिमाप भी निकालिए। ये रहा दोस्तों आपका पूरा एक क्वेश्चन से पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है कि नहीं। ऐसे ही आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन आए उस पर थोड़ा सोचिए और समझिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, संख्या, जो संख्या है 0.232323 को, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, अब रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, 0.23 पे बार हो गया, जब रिपीट करेगा तो क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। बार मतलब बार बार आएगा, बार मतलब बार बार आएगा, समझिएगा, ठीक है। अब जैसे लगा दिए, अब बार लगा हुआ है तो देखिए ये कुछ नहीं है, इसको 23 लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 9 9, दो गो पे बार है तो 2 बार 9। लेकिन कहेंगे दोस्तों कि ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये तो सही है, 1 मिनट में हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि किसी पे बार 9 हो, किसी पे बार 9 हो, तो अब सवाल कैसे लगाएंगे, तब देखिएगा दोस्तों कैसे लगेगा, ठीक है। तब उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा, 0.2345, मान लीजिए कि इस पे बार दे दिया, इस पे बार दे दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा पतला कर देते हैं पेन, ठीक है। 0.234, बस इस पे बार है, 3 4 पे बार है, तब इसको परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे, यानी कि डिवाइड में कैसे लिखेंगे, समझिएगा। तो कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, 234, जिस पे बार नहीं रहता है
उसको घटा देते हैं, ठीक है। और जिसपे बार होता है उस पर 2 को 9 लिख देते हैं, जिसमें नहीं होता है 0 लिख देते हैं, बस आंसर। यानी कि 200 क्या हो गया 32/990। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में एनटीपीसी आरआरबी जेई में बार बार पूछा हुआ है। ये सवाल नहीं तो ये सवाल, बस अंक बदला हुआ मिलेगा दोस्तों, और कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया, ठीक है। 2.5 आवर में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए विपरीत दिशा में, यानी कि आप चल रहे हैं इधर से, कोई आ रहा है उधर से, ठीक है। एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों का जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, और टाइम से गुणा हो जाएगा, डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा, समझिएगा। जैसे विपरीत दिशा में क्या होता है, हम भी इधर से चल रहे हैं, आप भी उधर से आ रहे हैं, तो मिलेंगे हम दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जो टाइम लग रहा है 2 आवर में एक दूसरे से कितने दूर रहेंगे, यानी कि 2.5 आवर से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना दूर चले हैं, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल सिंपल है, क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है समय दूरी क्या होगा, तो कह देंगे दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर समय गुणे चाल, चाहे चाल गुणे समय, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाल, चाल आपका 30 है और 3.5 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो क्या हो जाएगा 35.5, लिख देंगे 35.5, हम मल्टीप्लाई कर देंगे समय से, समय कितना है 2.5, बस इसी को क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों। कैलकुलेट करने का स्पीड देखिएगा किस तरह होगा, 35 गुना के 70, 70 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं दोस्तों, आराम से देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 35 गुना के 70 ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब 35 का आधा कितना होता है, अगर देखेंगे तो 17 होता है, 35 का आधा 17, तो 70 17 ये इसी ज्यादा दिख रहा है 5, ये तो खेला हो गया, इसका होना ही नहीं, आंसर क्या होगा 83.75। देखिए 35 गुना के 70, अब 35 का आधा से भी तो गुणा करेंगे, आधा से करेंगे तो 17, 70 17 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 70 17 क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लगभग आंसर तो है नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको टिक कर देंगे, ठीक है, आसानी से आप लगा देंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आरेख से पहले, अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपको दिमाग ज्यादा नहीं चाटना है अपना, ठीक है, आपको करना क्या है, आंसर से मतलब है, ठीक है, आंसर से मतलब है, तो आंसर से मतलब है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है सब कि लगता है कि आंसर होगा नहीं, कंप्लेन करे, लेकिन उसके लॉजिक से वो सही सवाल होता है, आप भी वैसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए प्रीवियस से लगाना बहुत जरूरी होता है, पढ़िए ध्यान से क्या कहा है, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्ष में बिकी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्ष में कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू का 3 वर्ष यानी कि 2013 में कितना बिका 150, यहाँ लिखेंगे 150, ठीक है 150, और यहाँ पे 2014 में कितना है 100 है, 100, और 2015 में कितना है 250 है, कितना है 250 है, ठीक है। 2016 में कितना है अगर ध्यान देंगे तो 100 है, 2017 में कितना है ध्यान देंगे तो 300, 2018 में कितना है तो 300, ये रहा, ठीक है। अब कहा है देखिएगा पहले 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष में बिकी कार की कुल संख्या, पहले 3 वर्ष, पहला 3 वर्ष क्या है 150 100 250, पहला 3 वर्ष क्या है 150 प्लस 100 प्लस 250, पहला 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि अंतिम का 3 वर्ष, अंतिम का 3 वर्ष, अंतिम का 3 वर्ष देख रहे हैं 100 300 और 300, लिख देंगे अंतिम का 3 वर्ष 100 प्लस 300
प्लस 300, ये अंतिम का 3 वर्ष है। अब कह रहा है इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 250 और 50, 300, 300, 400, 500। ठीक है, ये कितना हो गया 500, 500 ना हुआ जी, 250, 250, 500 इसी दिख रहा है, 300, 300, 600, 601, 700, ये कितना हो गया 700। अब कहा है, ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या का अंतर, कुल संख्या का अंतर यानी कि 700 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 200, आंसर कितना हो गया 200। आपको इस सवाल के लिए कलम भी नहीं उठाना है, लेकिन आप डर के मारे इसको छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, कुछ है इसमें नहीं है, आप क्या कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं। इस सब सवाल में ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होता है, आप पट से कर जाएंगे। जो ही जोड़ घटाना करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहता है कि परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज भी निकाल के आप बता सकते थे, ठीक है, लेकिन परसेंटेज पूछेगा तब ना, जबरदस्ती नहीं परसेंटेज लगा देंगे, है कि नहीं। तो परसेंटेज वाला सवाल आएगा, वो भी क्या करेंगे निकाल के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, ठीक है, 27, 35 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, ये सवाल है, ठीक है। 3 जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर भी 3 जोड़ दीजिए फिलहाल, जैसे इस पे 3 जोड़ेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 447 है, 472 ये है, हो जाएगा 47, 28, ठीक है 28, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 320, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, देखिए बहुत आसान हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। 47, 28, 47, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 47 से 31। अब देखिए, अब क्या कहता है रूल कि ये तीनों 1, 2, 3, 4 संख्या है ना, चारों संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। अब आप देखते हैं 25 का डिविजिबिलिटी, किसका 25 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर अंतिम में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, तो वो संख्या क्या होगा 25 से डिविजिबल है, 25 से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, तो वो संख्या 50 से 25 से कट जाएगा। अब देखिए ये 25 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 25 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 25 से कटेगा नहीं कटेगा, एक ही संख्या है जो 25 से कटेगा, जो कि 47, 25 है, तो इसको यही सही है, यही क्या है सही ऑप्शन है, समझ में आया। तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। मान लीजिए 3 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और निकाल देते हैं। अगर 3 का चेक करते तो यहाँ 7 तरीके का इस फिर भी टाइम लगता है, लेकिन आप 25 का डायरेक्टली देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं 3 का। 5 का अगर चेक करेंगे तो 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 से दोनों कटेगा, ठीक है। उसके बाद 3 से चेक कर लीजिए, 3 2 5 और 3 2 6, यानी 3 से भी कट रहा है ये, तो ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। 7 से चेक कर लीजिए तुरंत, 7 से नहीं कटना चाहिए, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, यानी कि यही आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा स्टेप आगे जाएगा, लेकिन उसमें भी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट नहीं 30-40 सेकंड, और यहाँ पे मात्र 1 सेकंड लगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल जान रहे हैं कि लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 0 हो, तो वो संख्या 25 से कटेगा, कैसे भी संख्या हो। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, लास्ट में 75 आ गया, तो उस संख्या क्या होगा 25 से कटेगा, ठीक है। इसको लगा कर देख सकते हैं आप, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, एकदम कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 37 है, ठीक है, 84 है, 37, 84, 25 है, ठीक है, 25 है, 37 है, ठीक, 5 है, अब भगे 25, देखिए एकदम कंप्लीट रूप से क्या हो गया कट गया, है कि नहीं। वही चीज़ है, आपको समझना है और रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास भी मोबाइल है, देख सकते हैं क्या ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि माध्य 40 है, माध्य क्या है 40 है, और थोड़ा इसको सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, माध्य इसका 40 है, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिए दोस्तों, सवाल को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सवाल लगाए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए सवाल बढ़िया से लगाइए और ध्यान से लगाइए ताकि गलत ना हो। क्लियर है? एक बार गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है, आराम से लगाना है। देखिए, यदि माध्य 40 है, माध्य कितना है 40 है, और मानक विचलन कितना है 5 है, तो विचरण गुणांक बताइए। ये फॉर्मूला पे सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई माध्य। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, ठीक है। लिखेंगे विचरण। इस सब क्वेश्चन को शॉर्ट कॉपी में लिख लिया करिए, ये सब फैक्ट है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन डिवाइड बाई माध्य, आई इंटू 100, इंटू में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रख दीजिए मानक विचलन कितना है दोस्तों, मानक विचलन 5 है। मानक विचलन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, ठीक है, आई इंटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और मीन कितना दिया है, 40 दिया है, आई इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, कट गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 पचे 25, 25/2 को क्या लिखते हैं, 12.5%। परसेंटेज क्यों लगा है, क्योंकि आप गुणा किए हैं 100 से, ठीक है, तो परसेंटेज लगा है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है, और लगा भी सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। दिए गए रेखा चित्र में, दिए गए रेखा चित्र में यदि कोण बी ए सी, जो कोण बी ए सी है यानी कि बी ए सी, बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी, ए बी सी 50 डिग्री है, और सी डी ई, सी डी ई 25 डिग्री है, तो ए ई डी, ए ई और डी बताइए क्या होगा। ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। ए नहीं, ए डी ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर है? ए ई डी, ए ई डी, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा, समझिएगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझिएगा। ये दोनों का योग ये कोण हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का योग एक कोण हो जाएगा, नियम कहता है ये दोनों का कोण एक कोण हो जाएगा, यानी कि 5 3 8, ये कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये 80 हो गया, 25 हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, निकल जाएगा। निकल जाए, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चाहे डायरेक्ट ही बता सकते हैं, 25 और 80 जोड़ के इसको बता सकते हैं आंसर, ये भी सही है। इसी बता दीजिए, ज़्यादा नियम का मत रखिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 25 80 और 25, 80 और 25, 5 8 2 10, 105, ठीक है, 105 हो गया। अब 180 में से, नहीं 105 ही डायरेक्ट आंसर हो गया, 80 में से घटाना कहाँ से है, ये दोनों का योग ये होता है, तो क्या हो गया, 105 आपका आंसर हो गया, 105, ठीक है। अब इसमें प्रमेय कौन सा लगा है, समझिएगा। यहाँ पे प्रमेय कौन सा लगा है, देखिए। ये मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये मान लो गामा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बस यही हो गया आंसर आपका। क्लियर है? देखिए कितना आसान सा सवाल था, लेकिन क्या था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, जो कि समझ रहे हैं, सिंपल। 105 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। इसका वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए 169 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऐसे जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बना के निकालते हैं, एक 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 एक, ठीक है। एक एक कितना हो जाएगा, 2, एक कट गया, ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिके 9 और 3 दूना के 6। इसको समझिएगा, बेसिक से समझिएगा तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, समझिएगा। क्या होता है दोस्तों,
एक एक चला गया, ठीक है। ये जो 3 है, इसी 3 का गुणा इस 23 में होता है, और लिख देते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे निकलता है। अब 361 है, क्या है 361। 361 का स्क्वायर रूट कैसे नहीं, 3.1 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे जोड़ा बनता है, पॉइंट के बाद ऐसे जोड़ा बनता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद ऐसे जोड़ा बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 6 छवा के 36, क्लियर है, 6 छवा के 36। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिखते हो जाएगा, है कि नहीं। आप ऐसे निकाल दीजिए, आपको दिया हुआ है अंडर रूट में 36.1 और डिवाइड बाई ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट सेम है, हटा दीजिए पॉइंट को, तो 361/1024। 361 किसका है, अब निकालिए। 361 19 का है, किसका है, 19 का है। तो देखिए 19 का कैसे निकलता है, 1 1 2 2 6 1, ठीक है। 99 81 9 2 18 8 26 कट गया, 19 का हो गया, ठीक है। और 1022 किसका है, ये हो गया 19 डिवाइड बाई 1024, 1024, 1024 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 32 का है वैसे, ठीक है, 32 का है, लेकिन आप निकाल लीजिए। 3 3 के 9, 3 3 6, 1 2 4, ठीक है, 2 बार में जाएगा, 32 का है, तो 32, ठीक है। और जैसे आपने निकाला, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल दिया आप, 19/32 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इतना समय इसलिए लगाया गया दोस्तों, ताकि आपको स्क्वायर रूट समझ में आ जाए। समय लगाना जरूरी भी है और समझाना भी जरूरी है। अब ये सवाल देखिए, पासा वाला, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है और उस पर अंकित संख्या के योग को नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, दो गो पासा फेंका गया, ठीक है। पासा में कितने अंक होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो पासा में 1 2 3 और उसके पीछे वाला जो अंक होता है 3 4 5 6, यही तो होता है, ठीक है। एक पासा हो गया, इसको जब फेंक रहे हैं इसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 यही तो आ सकता है। और एक और पासा है, उसको ही फेंकेंगे तो यही आएगा, उसको फेंकेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब समझिए, दोनों को पासा फेंके यही आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो जोड़ा बनाएंगे, दोनों का जोड़ा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जो योग क्या होना चाहिए, 12। अब बताइए, एक एक को जोड़ोगे तो कहीं 12 होगा, नहीं होगा। एक दो को जोड़ोगे तो कहीं 12 होगा, नहीं होगा। एक तीन को नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी एक से कहीं 12 नहीं बनेगा, दो से कहीं 12 नहीं बनेगा, तीन से कहीं 12 बनेगा, जोड़ के देखिए, 3 1 4 ना, 3 2 5, 3 3 6 ना, ना एकदम नहीं बनेगा। 4 से कभी 12 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 से कभी 12 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 से देखिए, 6 से 1 जोड़ेगा, नहीं बनेगा। 6 से 2 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 3 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 4 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 5 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 6 जोड़ेंगे, एक ही एक प्रोबेबिलिटी है कि 6 और 6 को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 12। एक ही जोड़ा है, लेकिन इसका कंडीशन कितना है, देखिए, 1 से 6 बार, तो 6 से 6 बार, यानी कि 36 है। कितना है, 36 है। और 12 कितना बार बन रहा है, एक बार, 1/36 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि हमको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है, समझाया जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देखिए, ये तो आप भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। कितना परसेंट की हानि हुई, 8% की हानि हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। 8% की हानि हुई, यानी कि 92 का क्या हुआ, 138 हो गया, ठीक है। 4% लाभ के लिए, 4% लाभ के लिए सामान को कितना में क्या किया जाए, बेचा जाए, ये पूछा हुआ है। सिंपल, अब गुणा कर लीजिए, इधर का उधर, तो हो जाएगा 92 गुणे एक्स बराबर 138 गुणे 104 हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए, x बराबर 138 गुणे 104 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 92, ठीक है, हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए कटाते हैं, तो कटाएंगे, आराम से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है।
फिर कटाइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6। क्लियर। अब ये 23 आया है, 23 आया है, 36 18, ठीक है, 36 18 14 के 12 1 13, 6 बार में कट जाएगा, 36 18 14 के 12 1 13, 6 बार में कट गया, ठीक है। और 26 छक्के आप गुणा कर लीजिए, 26 छक्के, छछवा के 36, एक ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 156। देख रहे हैं, छछवा के 36 14 के 12, 12 3 15, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल में और क्या पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि ऐसे लगा दिया आप, ठीक है, बहुत तरीके हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल सवाल है, ये फिक्स का सवाल, मतलब कि अगर एग्जाम है तो ये सवाल जरूर आता है कि एक सामान को इतना में बेचा गया, इतना घाटा हुआ, तो कह देगा इतना में बेचा गया तो इतना फायदा हुआ, ठीक, उल्टा कर सकता है। और इतना परसेंट घाटा के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, ये भी पूछ सकता है, तो आप लगा लेंगे, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन होता है, 100% जो है कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। अब ये सवाल देखिए, देखते ही डर जाएंगे कि लगेगा कैसे। दी गई आकृति में x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो बहुभुज है इसका योग कैसे निकालते हैं। इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 180। इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। n कितना है, अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 ही है ना, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रख देंगे यहाँ पे, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, अब गुणा कर देंगे, 4 × 180, 18 चौक 18 चौक 54 होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 3 4 3 7, 720 होता है। कितना होता है, 720, ठीक है। 18 चौक 72, 720 सही है, 720। ओहो, 720 कहाँ से होगा, यहाँ पे 3 ना है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, हो जाएगा 0, 8 3 के 24, ठीक है, 3 5 540, टोटल कितना आ गया, 540 आ गया, ठीक है। टोटल कितना गया, 540 आ गया। अब देखिए आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, एकदम कंफर्म है आप, ठीक है, ये 90 होगा। ये 65 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 में से 65 घटा दीजिए, 180 में से 65 घटा दीजिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन घटा के निकालिए। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 7 में से 6 गया 1 1, 115, ये कितना हो गया, 115 हो गया, ठीक है। और इसको अगर निकालेंगे तो दिख रहा है साफ है, 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। अब इतना पता चल गया आपको, तो ये तो पता चल ही जाएगा कैसे, 540 में से घटा देंगे, क्योंकि सब कोणों का योग कितना है, 540 है। अब देखिए 115 100, ये सबको जोड़िए और 540 में से घटा दीजिए, 115 100, ठीक है, उसके बाद से 115 फिर क्लियर, और फिर 90। तो देखिए जोड़ने का तरीका क्या है, 115 115 पहले जोड़ दीजिए तो 200, 15 15 30 तो 230 हो गया, और 100 330 हो गया, ठीक, 90, ठीक, बहुत चीज जोड़ सकते हैं, कई तरीका है। 0 9 3 9 3 12 और 4 420। अब 420 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 420 घटा दीजिए। जैसे 420 घटाएंगे तो आपका ये एंगल निकल के आएगा, ना कि ये निकल के आएगा। 420 घटा दीजिए तो 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 120 आ गया। इसका एंगल कितना आ गया, 120 आ गया। आपसे पूछा है x बराबर, x कितना हो जाएगा, अब 180 में से 120 घटा दीजिए तो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपका आंसर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये तरीका है बहुभुजों निकालने का। बहुभुजों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, n-2, ठीक है, इंटू 180, कैसा भी हो उसको n की जगह पे 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, जितना रहेगा रख देंगे, आपका सबका योग आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन क्या हुआ था, 84,500 रुपया लोग आए, और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गया, तो कितने प्रतिशत लोग घट गए। अब देखिए सबसे पहले लिखिए कितना लोग आए थे पहले दिन, 84,500, ठीक है।
दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पहले। और ये उसके बाद कितना है 16900, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों गायब हो गया। फिर लिखिए 845 रेशियो 169, क्लियर है, लिख दिए। अब देखिए अब इसको कटाइए, ठीक है, कटाइए। देखिए किसे 3 से कटेगा, 13 से कटाइए। 13 से कटना चाहिए क्योंकि ये भी 13 से कट रहा है तो ये भी 13 से कटना चाहिए। 169 से भी कटना चाहिए, है कि नहीं। 9 पचे 45, 13 से कटाइए तो 13 13 चौरा 845 को 13 से भाग दीजिए, ठीक है। 13 पचे 65, 13 छक 6 बार में ले जाइए। 36 18, ठीक है, 36 18, 6 1 7 78, घट जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 2 6 6 बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, वही रहेगा, ये 6 हो गया, ये 5, 13 पचे 5 3 15, देखिए और 6 कट गया, ठीक है। ये हो गया कितना बार में कटा, 13 65, ये हो जाएगा 65 रेशियो 13, फिर 13 पचे 65 यानी 5:1, ठीक। आपको अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ऐसे तो आपको निकालना पड़ेगा ना, टेबल याद है जल्दी निकाल लेंगे। 5:1, तो 5:1 आया, ये आपका घट के इतना हो गया, 5 से 1 हो गया, 5 से 1 घट रहा है, कितना हो गया 4, किस पे घट रहा है 5 पे घट रहा है। और गुड़े परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 चौक को 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो गया 20 हो गया, और 4 दूना के 8, 80% क्या संख्या घट गई। तो आंसर क्या हो जाएगा 80%। देखिए इस सवाल में रेशियो पहले निकाल लेंगे, जितना तेज निकाल लेंगे उतना सही है। आपको दिख रहा है 6169 है, 13 से कटने वाला ही है, तो 13 से चेक कर लिए, 5:1 आ गया, 5:1। ऐसे भी देख सकते हैं 13 13 आप माने थे 5, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपका इतना ही आता। तो कैसे तेजी में निकालते आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे इसको भी रेशियो में निकाल के परसेंटेज निकालते ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि 5:1 आया है, ठीक है, इससे ये घट रहा है, कितना घट रहा है 4 घट रहा है, किस पे घट रहा है 5 पे घट रहा है, परसेंट लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, बस यही इसका कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए, मशीन का एक धात्विक पुर्जा है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा है जिसमें तांबा है, जिंक है और लेड है। तांबा जिंक और लेड यानी कि 13:6:1 है, ठीक है। 13:6:1 के अनुपात के मिश्रित से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, यानी कि ये वाला भार कितना है 90 kg है, कितना है 90 kg, यानी कि 6 का 90 kg है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 90/6, तो 15 × 6 = 90, 15 हो जाएगा, ठीक है। पूछा है इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, तो 15 आ गया तो सबको जोड़ दीजिए, 13 13 6 19 19 1 20, टोटल 20 हो गया, 20 में 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 दूना के 30, 300 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 300 kg आंसर। अभी सवाल में कुछ नहीं है कि नहीं, आपको केवल समझना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, समान भुजा है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आधार ऊंचाई बताइए, जैसे ही किसी आधार पे परपेंडिकुलर करते हैं, लंब डालते हैं तो वो चीज आधा हो जाता है, तो 8 से क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब पाइथागोरस जब लगाएंगे 5 4 5 4 तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 0 होगा। ऐसे ही कैसे, जैसे आप घटाएंगे मतलब कि ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो cos 90 - थीटा ऐसे करते जाएंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये सब ट्रेडिशनल सवाल है सब। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर इतना है, तो दो संख्याओं का योग 20 है, ठीक है, और उनका अंतर 2.5 है। दो संख्या है x + y बराबर कितना है 20 है, और उनका अंतर कितना है 2.5 है। तो इस संख्याओं का अनुपात बताइए, बस कैलकुलेट कर दीजिए। 2x बराबर 22.5, x बराबर कितना आ जाएगा 22.5/2, ठीक है, बस
इसको वहाँ रख दीजिए, फिर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कमेंट करिएगा क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब इस सवाल को देखिए, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, लगा के कमेंट करिएगा। सवाल क्या है समझिए। सवाल है, एक दुकानदार खिलौने को बेचता है, ठीक है, 990 रुपया में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि प्राप्त हुआ। जब लाभ हानि प्राप्त होता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, ठीक है। समझिए, ध्यान से पढ़िए। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े भाई का आयु छोटे के आयु से दोगुनी है। अब समझिएगा, ये सब सवाल के लिए हम आपको एक बताते हैं कि तीर बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्या वर्तमान है, क्या है वर्तमान, ठीक है। 8 साल पहले यानी कि यहाँ पे 8 साल पहले क्या है दुगुनी है, यानी कि 2:1 है। 8 साल पहले क्या है 2:1 है। क्लियर है? अब देखिए 2:1 है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो 8 जोड़ेंगे, आप किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट में आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा तो आयु का जाके चैप्टर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आयु का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो कमेंट करिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है? देखिए, यानी कि 2:1 हो गया 8 साल पहले। अब क्या है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कहानी है। अब कहा है कि चचेरों की वर्तमान आयु का जो वर्तमान आयु है, उनके वर्तमान आयु का योग कितना है? 46 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्तमान है ये कितना है? 46 वर्ष है। कितना है? 46 वर्ष है। अब देखिएगा, अब पीछे जाएंगे यानी कि 8 8 16 वर्ष, 16 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 46 में 16 जाएगा तो 30 वर्ष, यानी कि ये 2:1 दोनों का योग कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए 30 क्यों आया, समझिए। ये वर्तमान में क्या है? 46 है। अब 8 वर्ष पहले जाएंगे क्योंकि रेशियो दिया है 8 वर्ष पहले वाला, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 46 में से 8 8 16 घटाएंगे, दोनों का घटाएंगे क्योंकि दोनों का योग घटेगा, तो 46 में से 16 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको, 3 2 1 3 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। 1 बराबर 10 के हो जाएगा, यानी कि यहां समझ में आ गया आपको 1 बराबर 10 के। अब आपको क्या करना होता है? यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ गया 10। अब यहाँ पे एज हो जाएगा कितना? 20 × 10 बराबर 20 × 2 बराबर 20 हो जाएगा। 10 × 20 2 बराबर 20, और ये कितना हो जाएगा? 10। यानी 8 साल पहले 20 वर्ष का था और ये 10 वर्ष का था, ठीक है। तो बड़े भाई का पूछ रहा है वर्तमान आयु, 8 जोड़ दीजिए इसमें, 28 वर्ष। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में पूछा हुआ है तो वर्तमान में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको देखना है और लगाना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा, ठीक है। एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। क्या था? 43% कम था। जो लागत कीमत है उससे 43% क्या था? कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को कितने रुपए के अधिक में बेचना चाहिए, ठीक है। ये कहानी है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए आसानी से लगा सकते हैं इसको, कैसे समझिएगा। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से क्या है? 43% कम है। यानी कि जो x है वो क्या है? 43% कम है, तो कितना हो गया? 43। 100 में से 43 घटाएंगे तो 57 बटे में 100 बराबर कितना बेचा? 3420। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया आपको बताना है। क्लियर है? देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए x का मान, ठीक है। और जो आएगा उसको क्या करिए? बढ़ा दीजिए, 10% लाभ कमा लिया है तो, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करिए। अब कटाना ही इसका मेहनत है कि नहीं? कटा दीजिए। 4 3 7 2 9, इन 3 से कटेगा, 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटा दीजिए। तो 3 से कटाएंगे तो 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 2 बड़ा, 3 9 27, 19 3 57, ठीक है। 3 × 3 3 × 3 3 4 12 0। क्लियर है? अब 19 क्या कटेगा? देख लीजिए, कटना ही चाहिए, एकदम कटना ही चाहिए। 6 बार में 19 छक्के, 9 छक्के 54 और 6 5 11, 19 छक्के 114, ठीक है। ये हो जाएगा 60। इसका गुणा 100 से कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 100 × 60,
तो कितना आ गया, x बराबर 6000, कितना आ गया 6000। अब ये जो 6000 आया आपका x आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कहा है कि जो पैसा है उस पर, इस पर क्या कर रहा है, 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 6000 पे 10% लाभ कमा रहा है। तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो बचेगा 11 छक्के 66, यानी कि 6600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6600। अब कहा है कितना अधिक में बेचा, कितना अधिक में, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस बता देंगे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है और आप सोचिए, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है, आप लगा दीजिए, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है ध्यान दीजिए। कितना का था पहले, पहले था 3420 रुपये का, अब कितना हो गया इतना 3420, ठीक है, और 6000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से घटा दीजिए 6000 माइनस 3420, वही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 9, 9 ना बचा जी, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 2, 25 80 कहीं पे है, ओहो यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 बचेगा लेकिन 5 ना है, 3 25 25 30, कितना रहा है, गड़बड़ हो गया क्या, कहीं पे कैलकुलेशन देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओहो 3180, 3180 होगा, यहाँ पे 1 होगा, देखिए गलत घटा दिए, 6600 है ना, क्या है 6600 है, 6600 में से घटाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 6600 में से आपको घटाना है कितना, 3420, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 3180, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को हटाइए, ठीक है, ब्रैकेट को हटाइए। तो ये 22 है, 22 रहने दीजिए, -1/4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए इसको 16 से, है कि नहीं, 16 3 48, 3 -3, तो 22 -1/4, ठीक है, -5 -3, 5 3 8, 22/4 -8, 4 दूना के 8, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी कि 24, आंसर कितना हो गया 24। अगला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 7/24 है, तो P का मान बताइए क्या होगा। tan थीटा बराबर 7/24, तो देखिए ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, 7/24 है, ठीक है। तो 24 का 576, 7 7 49, 5 76 625, 625 का 25 हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा बटे sin थीटा, tan थीटा का मान रख सकते हैं, tan थीटा का मान रख दीजिए 7/24, ऐसी भी लगा सकते हैं ना, तो और भी विधि है बहुत सारे, ठीक है। और आसानी से करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा में बदल के भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे लगा डायरेक्ट रख दीजिए, tan थीटा की जगह पर रख दीजिए 7/24, ठीक है, माइनस sec थीटा की जगह पर रख दीजिए 25/24, और डिवाइड sin थीटा की जगह पर रख दीजिए 7/25, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, बराबर -P/28। अब यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, आप ही करेंगे कि नहीं, 7 - 25 डिवाइड बाई 24 और डिवाइड 7 डिवाइड बाई 25 बराबर -P/28। इसका इसमें गुणा करके इसको घटा के गुणा करिएगा तो आपका कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। करके भी देख लेते हैं। देखिए 7 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में 18, ये हो जाएगा माइनस में 18, कैसे हो जाएगा -18, माइनस में 18, ठीक है। माइनस में 18 गुणे 25, और ये क्या हो जाएगा 24 गुणे 7 बराबर -25/28। अब देखिए 7 चौको 28 और 6 हो जाएगा, ये कट गया, खत्म इसका खेला, ठीक है, इसका खेला खत्म, 6 आ गया। अब ये 36 18 3 25 3 75, तो -P बराबर -75, माइनस माइनस कट गया, तो P बराबर क्या हो गया 75, आंसर क्या आ गया 75। सिंपल था, ध्यान से देखिए लगाइए। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है।
ठीक है। आवर्ती दशमलव नहीं है पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आवर्ती दशमलव निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो तरीका है क्या। सबके नीचे क्या है, 6 है, सबके नीचे 6 है। 7 बटे 56, 7 बटे 56, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 4 करने 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 कट गया। 8 सत्ते 56, ठीक है। ये हो गया 1/7, ये हो गया 1/14, दोनों में अंतर दिख रहा है, ये नहीं है। ये हो गया यही, ये हो गया 1/8। आवर्ती दशमलव नहीं है, तो आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, आप लगा लीजिएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्थानीय मान का अंतर 9 और 5 का। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 ये रहा, ठीक है। 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9, 9, बाकी में 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी में क्या हो गया 0। 9 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 5 ही तो दिख रहा है कि नहीं, घटा दीजिए 5, आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, 9 8, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान का क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़े होंगे आप, क्लास 4th 5 में पढ़े होंगे। एक तांबे का तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। एक तांबा का तार है, उसे मोड़कर क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल एरिया जो है 121 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 121, ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 हो गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। अभी जो तार है इसका ये आ गया, कहानी हो गया। अब इसको जब मोड़ेंगे, सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा, 44 हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर बराबर क्या होगा, 44 होगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर दोनों सेम होगा, इसका परिधि दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, रेडियस निकाल लीजिए, जैसे रेडियस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 का मल्टीपल है तो चेक करिए, 4 1 5 5, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। 3 1 4 नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। अब ये 11 का मल्टीपल है, 5 1 6 5 नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। जहां पाई आ गया आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, लगा लेंगे, है कि नहीं। लेकिन आपको अगर आसानी से लगाना हो, नहीं पता चल रहा है कैसे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे 2 पाई आर, अब यहाँ पे लगा लीजिए, आंसर निकल चुका है, आंसर निकल चुका है। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, ये दोनों कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, 7। अब रख देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर हो जाएगा आपका 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया कि नहीं, वही चीज आया। लेकिन सब सवाल को ऐसे ही प्लस 1/a बराबर 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ऐसे कंडीशन जब दिया रहता है इस प्रकार, तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले a माइनस 1/a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ये ध्यान दीजिए है कि ये पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसको निकालने का तरीका बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक भी है, लेकिन आपको स्क्वायर करके निकालिए पहले, क्या होता है देखिए, दोनों पक्ष को क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर किए आप तो आपको आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a कट जाएगा बराबर 1, 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो गया 3, खत्म। सिंपल सवाल था, है कि नहीं।
अब इसका लॉसा बताना है। देखिए ये सब सवाल का क्या करते हैं दोस्तों, इसे जिसका पूछता है ऊपर का लॉसा निकाल लीजिए, नीचे का HCF निकाल लीजिए। ऊपर का लॉसा नीचे का मसा, तो ऊपर का लॉसा निकालेंगे तो आपका 4 है और 4/5 है और 2/3 है, अगला क्या है 5/7 है ना। ऊपर का लॉसा निकाल लीजिए, ऊपर का लॉसा 4 कितना लॉसा हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 20 ही तो होगा, हाँ 20 ही होगा। अब 7 3 5 का लॉसा क्या होता है, मसा 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया 20। देखिए इसमें कंडीशन क्या कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन का लॉसा मसा निकाला जाता है तो जिसका निकाला जाएगा उसको ऊपर वाला निकाला जाएगा। लॉसा निकाला जा रहा है तो फ्रैक्शन का जो अंश है उसका लॉसा निकाला जाएगा, अगर मसा पूछेगा तो अंश का मसा निकाला जाएगा। सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए दे दिया 2/3, 5/6, 7/8 दे दिया, ठीक है। अब कहेगा इसका मौसा बताइए, तो ऊपर का मौसा निकालेंगे, ऊपर का क्या निकालेंगे मौसा और नीचे का लॉसा। जो पूछता है ऊपर का निकालते हैं, ठीक है, बाकी का नीचे निकाल देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल 4/5 से चाल से चलता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 4/5 से चलता है, फिर 4/5 से चलता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, ठीक है। सामान्य समय पूछ रहा है कितना है। देखिए 4/5 ले रहा है, यानी कि अंतर कितना है 1 का, 1 बराबर 15, तो 15 चौक को 60। उसी दूरी चलने में कितना लग रहा है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 घंटा। आंसर क्या हो गया 1 घंटा। अब देखिए ये सब सवाल कुछ किया नहीं जाता, 4 से 5 लिखिए, घटा दीजिए 1 आएगा, ठीक है। ये सब सवाल को आसानी से लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 1 घंटा। देखिए कितने आसानी से आ गया, नहीं तो आप लगाते रह जाएंगे, पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। आप क्या किए 4/1, दोनों का डिफरेंस अधिक है, देरी है, घटा के 1 बराबर 15, 15 चौको 60 आंसर, और वो हुआ तो 15 बजे 75 खत्म। तो लेकिन पूछ रहा है क्या, उसी दूरी को तय करने द्वारा किया जाने वाला सामान्य समय यही है 1 घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपये में बेच दिया। 375 रुपये में खरीदा, तो कितने प्रतिशत की नुकसान पहचानिए, ठीक है। तो देखिए नुकसान जब हो रहा है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, 375 है, ठीक है, 375, ठीक। अब बेच दिया कितना में 345 से बेच दिया, घाटा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, घाटा हो गया, देख रहे हैं ना, घाटा हो रहा है। अब बटे 375, इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, बटे 100 गुणे 100। कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, x, w, x, y और z का आरोही क्रम का व्यवस्थित 4 अंकों की संख्या है। इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत इतना है। न्यूनतम संख्याओं का औसत 1 2 3 4, न्यूनतम, इसमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है और 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। कोई दिक्कत नहीं है। 18 गुणे 3, 18 3 8 3 24, 54 होता है, ठीक है। और 22 गुणे 3 66। अब दोनों का अंतर कितना होगा जी, 2 1 12, अंतर कितना होगा। देखिए इस सवाल कुछ किया नहीं जाता है, समझिए और लगा दीजिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए समझ में आया, ये कुछ नहीं किया है, बस गुणा करके घटा देना है, मात्र 2-3 सेकंड में आंसर है कि नहीं है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और आता रहेगा, देखिए होंगे प्लेलिस्ट में लगभग बहुत सारे वीडियो बन गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।